जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मई, जून, जुलाई 3 महीनों का राशिफल लेकर कि यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। और इस राशिफल में हम हर वर्ग के व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो या आपकी संतान या आपके प्रेम संबंध या छात्रों की पढ़ाई, और या फिर आप बुजुर्ग हो जिनकी उम्र 60 से ऊपर है या रिटायर है, या फिर आप महिलाएं हैं, आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, और या फिर आप देश के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। हर परिस्थिति की, हर चीज की यहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति की चर्चा होगी। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, गोचर कुंडली को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जिस तरह से एक परिवार में 7-8 मेंबर हैं और वह सभी मेंबर यदि बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और यदि उसमें से कुछ मेंबर अच्छा कमा रहे हैं, कुछ सामान्य कमा रहे हैं, कुछ मेंबरों को कोई दिक्कत है, समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, या कोई मेंबर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी आएगी या उसका पूरा प्रभाव परिवार पर देखने को मिलेगा। वास्तव में कुंडली बिल्कुल ऐसी ही होती है दोस्तों। यहां पर परिवार कोई और नहीं, आपकी है गोचर कुंडली है, अर्थात आप हैं, आपकी कुंडली है, और परिवार के मेंबर और कोई नहीं, आपकी है 9 ग्रह हैं। यह गोचरग्रस्त स्थिति में जितने पावरफुल होंगे, आपकी गोचर कुंडली अर्थात आपके लिए समय शानदार रहेगा, अद्भुत रहेगा, लाजवाब रहेगा। कुछ ग्रह शानदार होंगे अर्थात कुछ मेंबर अगर पावरफुल है तो स्थिति तो आपकी बेहतर बनाएंगे, लेकिन जो मेंबर खराब स्थिति में होंगे उनकी वजह से स्ट्रेस भी आएगा, चिंता भी आएगी, परेशानी भी आएगी। तो राशिफल को समझने के लिए ओवरऑल आपको सभी ग्रहों की स्थिति को समझना जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह कहां से किस परिप्रेक्ष्य में आपको लाभ दे रहा है, कौन सा मेंबर आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। तो इसी तरह से आपको यह राशिफल समझने की जरूरत है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस्मत कनेक्शन करने वाला ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है जो किस्मत कनेक्शन कर रहा है आपका इन 3 महीनों में। तो दोस्तों आपके लिए किस्मत कनेक्शन करने वाले ग्रह हैं गुरुदेव, जो इन 3 महीने पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, पंचम भाव में, और आपके धनेश होकर करेंगे, धन स्थान के स्वामी होकर करेंगे। तो ये गुरुदेव जो सबसे ज्यादा आपको लाभ देंगे, सबसे ज्यादा किस्मत कनेक्शन, यदि ये गुरुदेव किसी के साथ किस्मत कनेक्शन क्यों, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत कारक है, यहाँ पर नवम दृष्टि, वो पंचम दृष्टि नवम भाव पर है और आपकी राशि पर है और लाभ स्थान पर है, और गुरुदेव पावरफुल होते हैं तो वैसे ही 5 चीजों के कारक हो जाते हैं, धन के, संतान के, दाम्पत्य जीवन के, भाग्य के और आपके लाभ के। तो इन सभी फलों में इन 3 महीनों में गुरुदेव अल्टीमेट रिजल्ट दे रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो आपके परिवार का यह सदस्य, यह एक सदस्य ही काफी है आपकी नैया पार लगाने के लिए। ये एक सदस्य ही आपके वारे न्यारे कर देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु अच्छे हैं और उनकी महादशा चल रही है ना, तो आप ये मान के चलिए कि यह आपका सितारा बुलंदी पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये यहां पर मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, लेकिन ये गुरुदेव पूरे 1 साल के लिए योग बना रहे हैं। तो अद्भुत स्थिति यहां पर, मतलब किस्मत कनेक्शन करने वाला काम। और यहां पर ये गुरुदेव आपको धन से लाभ देंगे,
आपको संतान से लाभ देंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके कार्य को सफल बनाएंगे और कार्य से जो आप कर्म कर रहे हैं वहां से आपको अल्टीमेट लाभ देंगे, पैसा देंगे, धन देंगे। तो और उपलब्धियां देंगे। यदि आप व्यापारी नहीं है, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी उपलब्धियां आपको इस समय गुरुदेव देने की कोशिश करेंगे। और जिनको संतान सुख नहीं है उनको संतान सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति हो रही है। और जिनके पास प्रेमी नहीं है, अर्थात दोस्त नहीं है, अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उनको अच्छे अच्छे दोस्त, ऐसा नहीं टाइम पास वाले, अगर आप उनके साथ रिलेशंस को लेकर सीरियस होंगे तो आपके भविष्य के आपके अच्छे दोस्त साबित हो सके, आपके जीवन साथी साबित हो सके, या भविष्य में हमेशा आपका साथ निभाने वाले पक्के दोस्त इस समय गुरुदेव आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हर तरह से गुरुदेव आपके लिए खुशियां भर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल पारिवारिक सुख घर के सभी सदस्यों को मिलाकर प्राप्त होता है। तो ये यहां तो हमने चर्चा की है घर के सिर्फ एक सदस्य की, गुरुदेव की। अब गुरुदेव यहां पर पाप कर्तनी योग में है। उनके एक तरफ शनिदेव बैठे हैं और एक तरफ राहु बैठे हैं। तो शनिदेव जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया भी लगाने जा रहे हैं, शनि की ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों पर भी शुरू कर देंगे, हो गया है, मतलब शनि की तो एक सदस्य परिवार से, कार्य क्षेत्र से, काम से चिंताएं देगा आपको। एक सदस्य जो है शनिदेव, जिसका प्रभाव गुरु के फल पर भी देखने को मिलेगा। मतलब गुरुदेव जो हैप्पीनेस आपको दे रहे हैं, जो लाभ दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आ जाएगी शनि के प्रभाव से। और दूसरी तरफ राहु शत्रुओं से, विरोधियों से आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु अपना प्रभाव देना बंद कर देगा, गुरु तो अपना प्रभाव देगा, लेकिन जो राहु और जो शनि करेंगे उससे, जैसे मैंने बताया ना कि परिवार के अगर दो मेंबर कोई समस्या में है तो पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो वही स्थिति यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बनेगी, जो थोड़ा सा तनाव वाला, विरोधी शत्रुओं से राहु देंगे और पारिवारिक माहौल से शनिदेव देंगे। तो एक सदस्य परेशान स्थिति में है, लेकिन एक सदस्य बहुत ज्यादा राजयोग कारक स्थिति में आपकी पूरी स्थिति को संभाले हुए है। अब हम एक और महत्वपूर्ण ग्रह की बात कर लें, मंगलदेव। मंगलदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राशि स्वामी हो जाते हैं, आप स्वयं हैं। तो मंगलदेव कहां पर आपका अटेंशन ले जाएंगे? तो यदि 17 मई तक बात करें तो मंगलदेव शनि के साथ युति कर कर आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस समय पारिवारिक उलझनों की तरफ मंगलदेव ले जाएंगे। पारिवारिक मामलों में जो तनाव की स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, मंगलदेव के आने से वो स्थिति और खराब होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार में कोई संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है तो बढ़ सकता है। मतलब पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा 17 मई तक। 17 मई के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 17 मई तक यहां पर मंगल और शनिदेव योग भी बना रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें, आप मकान खरीद लें, आप घर बना लें। लेकिन उस प्रॉपर्टी, उस मकान, उस घर से कुछ वाद विवाद भी जुड़ सकता है, इसलिए आप 15 मई तक अगर प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ड्रॉप कर दें। 15 मई के बाद शनिदेव जब यहां पर अकेले रहेंगे तो ये आपके लिए ढैया का प्रभाव तो दे रहे हैं, लेकिन घर के सुख, मतलब प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी आदि के सुख में जरूर वृद्धि कर रहे हैं। इन चीजों का सुख आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो 15 मई के बाद आप, मैंने कहा मंगल भी प्लान आपको योग बना रहे हैं, लेकिन मंगल और शनि की युति में आप ना लें, या फिर देख लें कि वाद विवाद तो नहीं है उस प्रॉपर्टी, उस घर को लेकर। बस 15 मई के बाद
मंगल देव राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी संतान की तरफ, अपने प्रेम संबंधों की तरफ चला जाएगा। यहां पर गुरु के साथ मंगल एक तरह से राजयोग बनाएंगे और यह राजयोग आपके संतान के वर्चस्व के लिए, आपकी संतान की वृद्धि के लिए और संतान को ऊंचाइयां देने के लिए अद्भुत होगा। आप अपनी संतान पर नाज करें, आपको अपनी संतान पर गर्व हो, ऐसी स्थिति यहां पर यह गुरु और मंगल देव मिलकर देंगे। ये बहुत योग कारक स्थिति हो जाएगी। आपकी संतान की वजह से आपका जग में, दुनिया में नाम हो सकता है, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। और संतान सुख में तो वृद्धि कर ही रहे हैं, गुरुदेव ही कर रहे हैं, मंगल उसको और बल दे रहे हैं। और प्रेम संबंधों में भी दोस्तों का ऐसा सहयोग मिलेगा, और खास तौर पर यदि आप स्त्री जातक है तो पुरुष दोस्तों का विशेष तौर पर आपको सहयोग, साथ और मित्रता देखने को मिलेगी। और यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए शुक्रदेव योग बना रहे हैं। ये शुक्रदेव जो योग बनाएंगे वो आपका बन रहा है 23 मई तक, और मंगल देव जो योग बना रहे हैं वो बन रहा है 17 मई से 27 जून तक। तो 17 मई से 27 जून तक स्त्री जातक के लिए प्रेम संबंधों के मामले में और भी अच्छी स्थिति बनेगी, और 23 मई तक पुरुष जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ही हैप्पीनेस और अच्छी स्थिति बनेगी। प्रेम सुख का आनंद आप लेंगे, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी का सहयोग रहेगा। और बाकी गुरुदेव तो तीनों महीने के लिए ही योग बना रहे हैं, लेकिन उस योग में इजाफा मंगल और शुक्र करेंगे। शुक्र इसलिए करेंगे, है तो शत्रु राशि में, शत्रु के साथ, लेकिन उच्च के हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो शादी के योग बना देंगे सीधे सीधे। खास तौर पर पुरुष जातकों के लिए, यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, तो आपकी शादी के योग बना रहे हैं, बहुत स्ट्रांग शादी के योग बना रहे हैं। और मंगल देव स्त्री जातक के लिए बना रहे हैं, तो अद्भुत शादी के योग बन रहे हैं। अपने पसंदीदा जीवन साथी के साथ रहने के योग बन रहे हैं, मतलब जिसको आप पसंद करते हैं, या ये कहें लव मैरिज के योग बन रहे हैं। और बाकी नहीं भी शादी करना चाहते हैं, तब भी आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिल रही है, और संतान के लिए बहुत योग कारक स्थिति है। छात्रों के लिए भी अद्भुत लाजवाब स्थिति। छात्रों के लिए उनकी बुद्धि इतनी प्रबल रहेगी, और छात्र नहीं, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, आपकी बुद्धि बहुत प्रबल रहनी है। व्यापारी हैं तो आपका के जो निर्णय होंगे, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, और उस क्षमता को मंगलदेव ज्यादा प्रबल कर रहे हैं। 17 मई तक गुरु के साथ आपके दिमाग के घोड़े इतने शानदार दौड़ेंगे ना, कि आपको मालूम है कि क्या सामान किसको किस तरह से बेचना है, आपको मालूम है किस प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें, आपको मालूम है किसी चीज का सॉल्यूशन क्या है जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारी आय बढ़ जाए, आपको मालूम है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका ग्रोथ, आपको का दिमाग, हर चीज आपको सपोर्ट कर रही है। आप सामने वाले को भांप लेंगे कि सामने वाला कितने पानी में है, और उस हिसाब से आप डील करेंगे। तो व्यापारियों के लिए अद्भुत स्थिति है, शानदार योग बन रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी ज्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि पंचम भाव जनता का पैसा है। जिन लोगों की इनकम जनता के पैसे से है, सरकारी नौकरी से है, उनके लिए और भी ज्यादा योग कारक स्थिति यहां पर यह युति बनाएगी। तो गुरु तो बना ही रहे हैं तीनों महीने के लिए। यहां पर मंगल देव 27 जून से 10 अगस्त तक के लिए छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे, लेकिन फालतू में आप लोगों से उलझने लगेंगे, आपका गुस्सा ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। आप फालतू के लड़ाई झगड़े में उलझने लगेंगे, फालतू में लोगों से वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है।
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ही आप हावी होने की कोशिश करने लगेंगे। लेकिन यदि उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होता है तो अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको अच्छे लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल यहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को ताकतवर बना रहे हैं। आपको मालूम है कि लोगों से काम किस तरह से करवाना है, लेकिन डोमिनेट करके नहीं करवाना है। अगर आप ज्यादा डोमिनेट करेंगे, राहु के साथ बैठे हैं और शनि की दृष्टि है, अगर आप बहुत बड़े कारखाने, मिल या उद्योग चलाते हैं तो हो सकता है आपके कर्मचारी स्ट्राइक ही कर दें। तो रबड़ को इतना ज्यादा नहीं खींचना है कि वो टूट जाए। मैनेजमेंट करें, आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसकी पावर मंगलदेव दे रहे हैं आपको 27 जून के बाद। और आपको अधीनस्थ कर्मचारियों से लाभ भी मिल रहा है यदि किसी तरह का पंगा नहीं होता है तो। और यहां पर आपको शत्रुहंता बना रहे हैं। राहु तो वैसे ही क्लेवर माइंड दे रहे हैं 3 महीने के लिए कि आप शत्रुओं से साम दाम दंड भेद से निपट लें। मंगल उसमें आग में घी वाला काम कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है। अगर झगड़ा करोगे तो लीगल समस्याओं में फंस जाओगे, आपको ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी अपनी ताकत को अपने पॉजिटिव वे में, अपने कंपटीशन में बढ़ाते हैं, अपने एफर्ट में बढ़ाते हैं, तो दुश्मन, आपका शत्रु, आपका विरोधी अपने आप ही आपके सामने हथियार डाल देगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अद्भुत स्थिति यहां पर बन रही है। तो आपका यह योग कारक मंगल भी गुरु के साथ आपके लिए किस्मत कनेक्शन वाला काम कर रहा है। थोड़ी समस्याएं शनि के साथ शुरुआत में 15 मई तक दे सकता है, और बाद में यह 27 जून के बाद राहु के साथ दे सकता है। लेकिन यह समस्या सिर्फ लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारण आएंगी, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बस अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें। अब आपके परिवार के एक और महत्वपूर्ण सदस्य की बात कर लें, सूर्यदेव की। सूर्यदेव 15 मई तक उच्च के होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं ना, उनके लिए लाजवाब योग बना रहे हैं 15 मई तक। अगर इस समय आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है और आप इंटरव्यू को धड़ाके से क्लियर भी कर सकते हैं। और यह स्थिति बहुत शानदार उन लोगों के लिए भी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं ना, गोल्डन पीरियड सूर्यदेव यहां पर आपको दे रहे हैं, और आपसे मेहनत भी करवा रहे हैं। मंगल, राहु, ये सब मेहनत भी करवाते हैं। प्रतिस्पर्धा में आपको इतना जोश, जुझारू शक्ति, इतनी पावर, इतना कॉन्फिडेंस यहां पर दे रहे हैं कि आप हर स्थिति में बेहतर कर सकते हैं। हाँ, सूर्य के साथ राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा वो थोड़ी सी समस्याएं जरूर देगा, लेकिन सूर्यदेव उच्च के हैं, संभाल लेंगे। तो आप आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने जाएं। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनका अगर इस समय अंतराल में 15 मई से पहले पहले कोई इंटरव्यू है, कॉल है, कुछ है, आपको धड़ाक आपका काम हो जाएगा। 15 मई के बाद सूर्यदेव 16 मई तक अपने शत्रु की राशि में, शुक्र की राशि में, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए समस्याएं पैदा करेगी, अहम की भावनाएं पैदा करेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, ईगो क्लैश होगा दोनों का। और यदि आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छी स्थिति है। और यदि आप महिला हैं और यदि आप कामकाजी महिलाएं हैं, तो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को यहां पर उभारने वाला काम सूर्यदेव कर रहे हैं। और यदि आप गृहिणी है, घर का काम करती हैं, तो आपके लिए योग कारक स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं।
खास तौर पर 23 मई तक। मई महीना आपके लिए बहुत शानदार है। संतान का सुख, जीवन साथी का सुख, प्रेम, मतलब जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस होंगे आपके बहुत प्रेम भरे होंगे। आप इंजॉय करेंगे अपने दाम्पत्य जीवन को, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और संतान का सहयोग मिल रहा है, संतान सुख में वृद्धि हो रही है यदि आप महिला हैं तो। जीवन साथी के साथ थोड़ी अलगाव की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति यहां पर एक तो सूर्यदेव पैदा करेंगे 15 मई से 15 जून के बीच में, और दूसरा बुध देव उत्पन्न करेंगे 2 जुलाई तक। बुध देव अष्टम के स्वामी होकर यहां बैठे हैं, तो ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी 2 जुलाई तक, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब यदि देखिए, नौकरी करने वाले व्यक्तियों का मैंने बता दिया, सूर्य देव भी सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र देव भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी सपोर्ट कर रहा है, और राहु साम दाम दंडभेद कहीं ना कहीं कोई सिफारिश लगवाकर या कोई भी जुगाड़ लगवाकर आपकी नौकरी लगवा रहा है। तो जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो रोजगार के अद्भुत संभावनाएं दिख रही हैं। और यदि आप कोई व्यापार का भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपके पास वो ऊर्जा है, सामर्थ्य है, अद्भुत आपके लिए स्थिति बन रही है। और जो लोग जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं उसके भी अद्भुत योग गुरुदेव बना रहे हैं। जॉब में ट्रांसफर, या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं ट्रांसफर करना चाहते हैं सरकारी नौकरी में, तो ट्रांसफर के भी अद्भुत योग बन रहे हैं इन 3 महीने के अंदर, और जॉब परिवर्तन से भी लाभ हो रहा है। व्यापारियों के लिए इनकम आय के कई स्रोत बढ़ा रहे हैं, गुरुदेव भी बढ़ा रहे हैं, शुक्रदेव भी बढ़ा रहे हैं। और अगर बुध देव की बात करें तो बुध देव जीवन साथी से अगर आपको विशेष तौर पर लाभ दे रहे हैं या बिजनेस पार्टनर से लाभ दे रहे हैं, कब तक? 2 जुलाई तक। बिजनेस पार्टनर के सहयोग से, या जीवन साथी आपके साथ ही कोई काम करता है, आप दोनों मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति मिल रही है। या जीवन साथी आपका वर्किंग है तो उनसे कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत दिख रहे हैं 2 जुलाई तक, अल्टीमेट लाभ होने की संभावना है। 2 जुलाई के बाद बुध देव अष्टम भाव में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी बुधदेव आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन लाभ देंगे दूसरों के धन से, आपके खुद के एफर्ट से इतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। अर्थात दूसरों का धन, जैसे कि इंश्योरेंस, LIC, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, ऐसे धन से आपको लाभ दे देंगे जिसमें आपका एफर्ट नहीं है। आपके एफर्ट से बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। लेकिन 17 जुलाई के बाद बुधदेव भी आपके भाग्य को चमकाने वाला काम करेंगे, किस्मत कनेक्शन वाला, लाभेश होकर भाग्यस्थान में बैठकर अच्छी स्थिति बनेगी। आपके काम बनने लगेंगे, रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा, अचानक धन लाभ होने की भी संभावना बनेगी, क्योंकि अष्टम के स्वामी है, तो अचानक धन लाभ भी यहां पर देने की कोशिश करेंगे। यदि हम शनि देव की मतलब चर्चा कर चुके हैं, राहु आपको विदेश यात्राएं करवा रहा है और या विदेश में सेटल करवा रहा है। जो लोग घर से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहां पर केतु और राहु दोनों मिलकर बना रहे हैं। लेकिन इनकी स्थिति किसी भी लीगल समस्या के लिए अच्छी नहीं होती है। कहने को इनके साथ मंगल भी युति करेगा, सूर्य भी युति करेगा, ग्रहण दोष बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में किसी भी लीगल समस्या के लिए यह युति अच्छी नहीं होती है। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी समस्याएं बढ़ाने वाली होती है, दिक्कतें पैदा करने वाली होती है, तो उधर थोड़ा संभल कर रहना है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप रिटायर हैं, अगर आप वर्किंग हैं, 60 से ऊपर हैं, तो आपके लिए स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी सामान्य लोगों के लिए बताइए। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आए वैसी आएगी। लेकिन यदि आप रिटायर हैं, आप काम नहीं करते हैं, आपने रिटायरमेंट ले रखा है नौकरी से या व्यापार से, तो आपके पास संभावनाएं होती हैं जुड़े हुए पैसे से अपना जीवन यापन करने की, या संतान बच्चों के ऊपर निर्भर होकर, या फिर इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, संतान पक्ष बहुत पावरफुल है,
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, संतान आपकी मदद करेगी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिल रहा है, वहां से भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। और पेंशन से भी आपको अच्छे, मतलब आपकी पेंशन चलती रहेगी, उससे भी आपका अच्छा खासा मैनेजमेंट होने की संभावना है। तो एक उम्र दराज व्यक्तियों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छी संभावनाएं दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूर समय थोड़ा सा खराब आपका हो सकता है, आपकी उम्र भी है, तो उसके लिए मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा। छठे भाव में बैठकर शुक्र, सूर्य और राहु तो बैठे ही हुआ है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को जरूर बढ़ाएंगे, लड़ने की शक्ति जरूर देंगे। शुक्रदेव जरूर शुभ ग्रह होकर इतनी शक्ति नहीं दे पाएंगे, लेकिन सूर्य, मंगल और राहु आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको लड़ने की शक्ति भी दे रहे हैं। तो आप अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी होगी तो उससे उभर भी पाएंगे, आप बाहर भी निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो कुल मिलाकर बहुत शानदार स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। ज्यादातर ग्रह योग कारक स्थिति बनाए हुए आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका लाभ उठाएं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।